बात करेंगे चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 16,53,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। केदारनाथ पहुंचे 5,60,000 श्रद्धालु। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ में अब तक 4,61,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री में 3,24,000 श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं यमुनोत्री 2,93,000 श्रद्धालु पहुंचे। हेमकुंड साहिब में अब तक 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। हालांकि बीच बीच में जो रजिस्ट्रेशन था उसे भी बंद किया गया, जिससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके अलावा हेमकुंड साहिब में भी अभी 10,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए किस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, इसका अंदाजा आई हुई इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। ये वीडियो केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सीतापुर की है, जहां पर हर दिन सुबह ही इसी तरह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है और इससे यहां पर जाम की विकट समस्या पैदा हो रही है। वहीं जिस तरह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है, उससे साफ है कि इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड जो हैं वो टूट जाएंगे। तस्वीरें आप देखिए जरा, इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो केदारनाथ पहुंच रहे हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जो तस्वीरें सामने आई है, इससे तो ये कहा जा सकता है कि इस बार केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिल्कुल चांदनी, और ऐसी उम्मीद भी थी, लेकिन इस बार शुरुआती दौर में जो मौसम का रुख खराब रहा, इसके बावजूद भी अगर हम पिछले साल की यात्रा के आंकड़े उठाकर देखते हैं तो पहले महीने में, मई महीने में पिछले साल करीब 13.5 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे। लेकिन इस बार लगातार मौसम खराब रहने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी श्रद्धालुओं को जो रेला चारों धामों में उमड़ रहा है, अभी तक करीब 16.5 लाख के आसपास श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। यानी कि पिछली यात्रा का जो पहले महीने का रिकॉर्ड था वो अभी टूट चुका है। हालांकि मई में अभी 1-2 दिन शेष है, उसके बावजूद भी अभी तक ये पूरा रिकॉर्ड टूट चुका है। 20 मई को जब हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, उसके बाद आपने देखा कि लगातार इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में बर्फबारी रही, 2 दिन तक यात्रा बंद करनी पड़ी। लेकिन हेमकुंड साहिब में भी बड़ी संख्या में यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी तक करीब 10,000 के आसपास यात्री पहुंच चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो यात्री उमड़ रहे हैं वो केदारनाथ धाम के लिए उमड़ रहे हैं, और केदारनाथ में लगभग हर दिन 22,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए पहुंच रहे हैं, और यही कारण है कि वहां पर जाम की स्थिति बन रही है। सबसे बड़ी दिक्कत घोड़े खच्चरों के कारण हो रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए करीब 7,000 के आसपास घोड़े खच्चर केदारनाथ पैदल पड़ाव पे हैं। इसीलिए जो पैदल ट्रैक है, जो पैदल रास्ता है, उस पर बड़ी दिक्कतें श्रद्धालुओं को वहां पर हो रही है। हालांकि पूरी व्यवस्था भी वहां पर की गई है, SDRF और NDRF की तैनाती भी पूरे रूट पर की गई है, क्योंकि अभी भी इस पैदल रास्ते पर कई जगह ग्लेशियर हैं, तो वहां पर SDRF और NDRF की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। लेकिन जिस तरह से यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है, उसके सामने जो तैयारियां हैं वो कम पड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सुनील, अगर हम बात मौसम की करें तो मौसम में कितना बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार मौसम बदल रहा है, ऐसे में कई बार रजिस्ट्रेशन भी बीच में बंद किए गए। अभी अगर ताजा अपडेट हम जाने तो मौसम कितना अनुकूल माना जा रहा है दर्शन करने के लिए? देखिए, मौसम के लिहाज से आज के लिए एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज तेज बारिश, अंधड़ हो सकता है, इसीलिए यात्रियों से अपील की गई है कि वो मौसम को देखते हुए आगे बढ़ें। लेकिन जिस तरह लगातार आप देखेंगे कि पूरे मई महीने में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। भारी बारिश भी हुई, बर्फबारी भी चारों धामों में हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जो तांता है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। आप केदारनाथ यात्रा से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि केदारनाथ के लिए अभी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद करने पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर हर दिन के हिसाब से करीब 22,000 से अधिक श्रद्धालु रोज वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पूरी चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 32 लाख के पार जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं, और इसीलिए यानी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले दिनों में भी पहुंचेंगे चारधाम यात्रा करने के लिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट के साथ ही कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं देहरादून, हरिद्वार समेत मैदानी जिलों में कहीं कहीं आंधी तूफान का पूर्व अनुमान भी है।
तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ की, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आज चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि हल्की बारिश आज भी रहेगी और साथ ही पहाड़ी इलाकों की अगर बात कर ले तो वहां पर तेज बारिश हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है और साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ये वो जिले जहां पर बारिश हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार का मामला सामने आया है और कॉर्बेट की कलागढ़ रेंज में एक बाघ फंदे के तारों में उलझा हुआ पाया गया है। सूचना पर पहुंचे कॉर्बेट प्रशासन ने गंभीर रूप से घायल बाघ को ढीला रेस्क्यू सेंटर में रखा है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी SP यादव ने इसकी पुष्टि की है। आपको बताते चले, कल पूरे मामले को दबाने में प्रशासन जुटा रहा और 450 अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलाने के बाद वन विभाग जब सेकंड फेज की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, तो इसके तहत नदी भूमि पर किए गए अतिक्रमण की अब बारी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, वन विभाग ने सबसे पहले उस मुहिम को धार देने का काम किया। वन भूमि पर पहाड़ से लेकर मैदान तक धार्मिक अतिक्रमण की पहचान की गई। अभी तक 450 मज़ारों को ध्वस्त भी किया जा चुका है। वन विभाग अब सेकेंड फेज शुरू करने जा रहा है। इसके तहत नदी भूमि का अतिक्रमण हटाया जाएगा। फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक का कहना है कि इसके तहत छोटे छोटे सभी अतिक्रमण ध्वस्त किए जाएंगे। तीसरे फेज में सभी छोटे बड़े सभी प्रकार के अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिए जाएंगे। उन अतिक्रमणों पे फोकस कर रहे हैं जो बड़े चंक्स पे हैं, जो जहाँ पे ज्यादा भूमि प्रभावित हो रही है और जहाँ पे अतिक्रमण खाली कराना कंपैरेटिवली आसान है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अतिक्रमण किसी भी तरह का हो, उसे हटाया जाएगा। अधिकारियों को किसी तरह के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। वन विभाग को नदी नालों की जमीन को पाट कर बनाए गए होटल और दूसरे निर्माण को भी ध्वस्त करना चाहिए। धामी जी की जो ये पहल है, सरकार की जो पहल है, बहुत अच्छी पहल है। वन भूमि नहीं, धामी जी ने तो कहा कि सारा अतिक्रमण हटेगा। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम है, सिर्फ वन भूमि पर नहीं, जो भी सरकारी जमीन है, चाहे वो नगर निगम की जमीन है, चाहे वो PWD की जमीन है, चाहे रेलवे की जमीन है, उन सब पे से अतिक्रमण हटेगा। वन विभाग ने राज्य भर में 32 प्रमुख नदियों की पहचान की है, जिस पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। रिस्पना और बिंदाल नदियां भी इनमें शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में अवैध बस्तियां बसी हुई हैं। वन विभाग 1 जून से अपना ये अभियान शुरू करने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। दिल्ली में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया है। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। 2024 के चुनाव को लेकर यह बैठक अहम काफी मानी गई। इस दौरान आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, साथ ही JP नड्डा भी मौजूद रहे इस दौरान और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहे, क्योंकि पीएम मोदी ने इस बैठक को बुलाया था। इस बैठक में तमाम अहम मुद्दे हैं, उनको लेकर चर्चा की गई, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक जो है वो कई मायने में अहम मानी जा रही है।
और अब खबर देहरादून से है, जहां पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। 30 जून से अभियान का आगाज होगा और आज पार्टी ने मीडिया संवाद कार्यक्रम भी रखा है और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी इसमें मौजूद रहेंगे, जो कि बात रखेंगे। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और इसी के चलते अब 30 तारीख से महासंपर्क अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सीएम हरीश रावत को हर की पैड़ी पर आकर भजन करने की नसीहत दी है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे गणेश जोशी ने कनखल में हरिहर आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया है। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत ने 2016 में उन्हें जेल भेजा था। जेल से आने के बाद उन्होंने हरीश रावत की हार को लेकर भविष्यवाणी भी की थी, जो कि सही साबित हुई है। हरीश रावत सीएम रहते हुए 2 सीटों से हारे और उसके बाद लगातार हार रहे हैं, इसलिए अब उन्हें हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आकर भगवान का भजन करना चाहिए। अगर आपको ध्यान होगा कि हरीश रावत जी ने मुझे 2000 में जेल भेजा था और जब मैं जेल से छूटा था तो मैंने एक बात कही थी कि इसने ब्राह्मण की हत्या करने की कोशिश की है और ये दोनों जगह से हारेगा। तो यही हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने दोनों जगह से हारने का रिकॉर्ड बनाया हो, तो मैं तो उनसे कहूंगा, मुझे याद है जब एनडी तिवारी जी सीएम थे तो हर की पौड़ी में भजन करते थे। तो आपका बुढ़ापा आ गया है, अब आपके बस का कुछ नहीं है, हर की पौड़ी में आइए, भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति भी अपनी संपत्ति पर हो रहे कब्जे को लेकर सख्ती करना शुरू कर रही है। मंदिर समिति ने 188 से अधिक कब्जाधारियों को नोटिस भेज दिया है और जल्द से जल्द इसे हटाने के निर्देश दिए गए। मंदिर समिति की जमीन बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, चमोली, ऋषिकेश, जोशीमठ, देहरादून आदि जगहों पर है, जिस पर कई सालों से कब्जा है। बद्रीनाथ धाम में तप्तकुंड, बाबनी गांव के पैदल रास्ते, साकेत चौराहा के आसपास मंदिर समिति की भूमि पर वर्षों से कब्जा किया गया है, जिसको हटाने के निर्देश दिए गए। नैनीताल में अवैध तरीके से लग रहे फल दुकानों पर प्रशासन का डंडा चला है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेहड़ी पटरी दुकानों को प्रशासन ने बंद करवाया है। पालिका और जिला प्रशासन की टीम ने पंत पार्क में इन दुकानों को बंद कराया और कई अवैध फल कारोबारी प्रशासन से उलझते हुए भी नजर आए, जिसके बाद कुछ का सामान जब्त कर लिया गया। नैनीताल के पंत पार्क पर 121 दुकानों को एक तरफ दुकानें लगाने की 5 से 8 बजे तक की अनुमति ही है, लेकिन सुबह से ही 400 दुकानें लग रही हैं, जिससे पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फल व्यवसायी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो यहाँ पे पर्यटक गतिविधियां हैं उसमें बाधा हो रही है। तो आज हम जो लाइसेंसी फलधारक हैं उनके नियत स्थान पर बैठने के हेतु और जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका सामान जब्ती करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और केदारनाथ यात्रा पड़ाव गुप्तकाशी में पुलिस ने शराब तस्करी कर रहे 3 नेपाली युवकों को धर दबोचा। तीनों के पास से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके पास से 26 बोतल और साथ ही 54 शराब की बोतल भी बरामद की गई है, जबकि यात्रा पड़ावों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। रविवार को विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के मौके पर महिला बाल विकास विभाग ने मेरी सहेली सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत ही प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों, गर्ल्स स्कूल, कॉलेज में पैड के लिए वेडिंग मशीन लगाई जाएगी, जिसमें 5 रुपए में 2 पैड किसी भी वेडिंग मशीन से लिए जा सकेंगे। पहले चरण में प्रदेश में 8000 वेडिंग मशीन लगाई जा रही है। आज हम लोग आज इस वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे पे मेरी सहेली वेंडिंग मशीन सैनिटरी पैड नैपकिन के रूप में आज इसका शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें वेंडिंग मशीन के माध्यम से हमारी बालिकाओं और महिलाओं को 5 रुपए में 2 पैड किसी भी मौके पे वह प्राप्त कर सकती है। G20 सम्मेलन के डेलीगेट्स ने कल नरेंद्र नगर के औणी गांव का भ्रमण किया
और पहाड़ की संस्कृति और परंपरा को भी देखा। नरेंद्रनगर के वेस्टर्न में एंटी कॉर्पोरेशन वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद में डेलीगेट्स ने औणी गांव का भ्रमण किया और विदेशी मेहमानों का ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत किया और पहाड़ की लोक संस्कृति और परंपराओं के साथ ही खाना परोसा गया। पहाड़ में कैसे पारंपरिक खाना बनता है इसको भी देखा और मेहमानों ने पहाड़ के स्थानीय उत्पाद को खरीदा। तो वहीं G20 के डेलीगेट्स ऊनी गांव के स्कूल भी गए जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों उत्तराखंड में हैं। पहले उन्होंने केदारनाथ धाम में दर्शन किए और आज बद्रीनाथ धाम और जागेश्वर धाम में भी दर्शन किए। और जब अक्षय कुमार वहां पर पहुंचे तो तमाम इंतजाम किए गए थे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिल्म स्टार अक्षय कुमार आजकल उत्तराखंड में है। रविवार को एक्टर अक्षय कुमार ने बद्रीनाथ धाम और कुमाऊं में जागेश्वर धाम के दर्शन किए। इससे पहले अक्षय केदारनाथ धाम के भी दर्शन कर चुके हैं। खास बात यह है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में तमाम सेलिब्रिटीज जाते रहते हैं, लेकिन अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर धाम में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने वाले अक्षय कुमार हालिया दिनों में आने वाले बड़े सेलिब्रिटी हैं। गौरतलब है कि 7वीं-8वीं शताब्दी में बनाए गए पौराणिक जागेश्वर धाम को नए मास्टर प्लान के हिसाब से रिनोवेट करने की तैयारी चल रही है। अक्षय कुमार को जागेश्वर धाम मंदिर प्रबंधन ने नए मास्टर प्लान के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जागेश्वर धाम समेत कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को मानस खंड सर्किट से जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। इसी साल दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में मानस खंड की थीम पर बनी उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ समय पहले हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री धामी ने पीएम के साथ मानस खंड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी साझा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देहरादून नगर निगम ने राजपुर और साथ ही रेस कोर्स में साइकिल ट्रैक और वर्किंग ट्रैक बनाने के लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दिया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही करीब 8 करोड़ की लागत इन ट्रैक का निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि राजपुर रोड पर और साथ ही रेस कोर्स में 2.5 किलोमीटर के 2 साइकिल ट्रैक और साथ ही वर्किंग ट्रैक भी बनाए जाएंगे। तो इस चलते 2 प्रस्ताव साइकिल ट्रैक एवं वॉकिंग ट्रैक के बनाए जा रहे हैं, जो एक रेस कोर्स में एवं एक ट्रैक राजपुर रोड में डाइवर्जन से ऊपर की ओर वर्तमान में डीपीआर तैयार करी गई है। इन डीपीआर को जल्दी शासन भेजा जाएगा और अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत इस पर टेंडर प्रक्रिया करते हुए कार्रवाई प्रारंभ की जानी है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने पिथौरागढ़ के मुंशियारी का दौरा किया है। इस दौरान राज्यपाल ने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना है। गवर्नर गुरमीत सिंह मुंशियारी के प्राकृतिक सौंदर्य से खासे उत्साहित दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुंशियारी पर्यटन केंद्र बन सकता है। इसके लिए जरूरी है कि रोड और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुंशियारी में पर्यटन कारोबार बढ़ने से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। मुंशियारी पिथौरागढ़ के इलाके में नंबर 1 प्लेस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। यहाँ से जो ट्रैकिंग है, यहाँ की जो सुंदरता है, वो अपने आप में अलग है। और मैं मुंशियारी के हर एक प्रशासन और शासन के जो अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि आप इस इलाके की जो रोड कनेक्टिविटी है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अंदर में डेवलपमेंट का प्लान करें। और चलिए पहाड़ से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में।